स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी। लिमिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। फिर हमने जाना कॉचीज डिफिनीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। तो कॉचीज डिफिनीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है कि अगर दिया गया फंक्शन एफ एक्स बराबर ए पर कॉन्टिन्यूस है तो हमको एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो मिलेगा और एक डेल्टा पॉजिटिव नंबर ऐसा ग्रेटर देन ज़ीरो मिलेगा कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन प्रोवाइडेड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा होगा। इसका इस्तेमाल हम मैक्सिमम जब थ्योरम्स को प्रूफ करना होता है तो इस कॉचीज डिफिनीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। आज कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं जो आपके कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं और एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं। तो इसको एक एक करके समझ लेते हैं। कहता है एफ मैप फ्रॉम एस टू आर बी ए कंटिन्यूस एट एक्स बराबर ए देन के एफ इज कंटिन्यूस, यानी अगर एफ कंटिन्यूस होगा तो के एफ भी कंटिन्यूस होगा। दूसरा कहता है अगर एफ कंटिन्यूस है तो एफ स्क्वायर भी कंटिन्यूस होगा उसी पॉइंट पर। तीसरा कहता है अगर एफ कंटिन्यूस है तो मॉड एफ भी कंटिन्यूस होगा उसी पॉइंट पर। और चौथा कहता है कि अगर एफ कंटिन्यूस है तो 1/f भी कंटिन्यूस होगा उसी पॉइंट पर। अब बारी बारी से इनका प्रूफ देखते हैं। कहता है दिया है कि एफ जो है कंटिन्यूस है एक्स बराबर ए पर, तो एफ कंटिन्यूस है एक्स बराबर ए का हमने लिख दिया डिफिनीशन कॉचीज डिफिनीशन से, मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन प्रोवाइडेड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब हम एफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं, मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए प्लस एफ ए ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड की प्रॉपर्टी से ब्रेक कर दिया इस तरीके से, तो ये हो गया लेस देन एप्सिलॉन और ये हो गया एफ ए। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर, नया इक्वेशन बन गया 2। अब चूंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, दिया है एक्स बराबर ए पर, तो हम एप्सिलॉन अपने चॉइस से ले सकते हैं। हम एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बटा मॉड के ले लिए, तो एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बटा मॉड के ले लिया। मॉड के इधर आ गया, यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि के एफ भी जो है वो कंटिन्यूस है किस पर, एक्स बराबर ए पर। चलिए, यह हो गया पहला चीज़, थ्योरम प्रूफ। दूसरा कहता है अगर एफ कंटिन्यूस है तो एफ स्क्वायर भी कंटिन्यूस होगा। तो एफ स्क्वायर एक्स माइनस एफ स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख दिया। अब एफ एक्स माइनस एफ ए सही रहा और एफ एक्स प्लस एफ ए सही रहा। एफ एक्स माइनस एफ ए मॉड एफ एक्स प्लस एफ ए, इसको जो है कि हम एफ एक्स प्लस एफ एक्स की वैल्यू हमारी इक्वेशन नंबर 2 में आई हुई है। देखिए एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई हुई है, लेस देन एप्सिलॉन प्लस एफ ए। तो जहाँ एफ एक्स दिया गया है मॉड, वहाँ हम ये यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ हमने यूज़ किया तो क्या मिला, एफ एक्स की जगह एप्सिलॉन प्लस एफ ए। तो क्या मिल गया, ये तो एप्सिलॉन है और ये हो गया एप्सिलॉन प्लस एफ ए प्लस एफ ए, यानी एप्सिलॉन प्लस 2f ए। तो एप्सिलॉन इनटू इज दिस क्वांटिटी, ये भी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर है स्मॉल पॉजिटिव, ये भी आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव। तो दोनों का प्रोडक्ट करके हमने मान लिया कि एक नया एप्सिलॉन मिल रहा है जिसको हम एप्सिलॉन डैश कह रहे हैं, और प्रोवाइडेड मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि एफ स्क्वायर एक्स जो है वो कंटिन्यूस है किस पर, एक्स बराबर ए पर, यानी एफ स्क्वायर भी कंटिन्यूस है किस पर, एक्स बराबर ए पर। चलिए, तीसरी चीज़ हमें क्या दिखानी है कि एफ अगर कंटिन्यूस है तो मॉड एफ भी कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ देखिए, आप हमको दिखाना बेसिकली क्या कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एफ ए का होल मॉड जो है एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, ये हमें दिखाना है। तो आप ये जानते हैं कैसे ये चीज़ हो जाएगी, आप मॉड की प्रॉपर्टी जानते हैं कि मॉड ए माइनस मॉड बी इज ऑलवेज लेस दैन मॉड ए माइनस मॉड बी। तो इस तरीके से यहाँ हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। हमको ये दिखाना है कि मॉड एफ एक्स माइनस मॉड एफ ए प्रोवाइडेड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब ये चीज़ जो है, ये चीज़ ये हमको दिखानी है, ठीक है ना। तो हम इस चीज़ को मॉड एफ एक्स माइनस मॉड एफ ए का होल मॉड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू इतना लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से। और ये चूँकि कॉन्टीन्यूस है एक्स बराबर ए पर, तो ये एप्सिलॉन से छोटा होगा। इस तरीके से प्रोवाइडेड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, हमने क्या दिखा दिया
ये पूरी क्वांटिटी एप्सिलॉन से छोटी है प्रोवाइडेड एक्स इज लेस देन डेल्टा, अर्थात मॉड एफ भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एक्स बराबर ए पर। चौथी चीज़ दिखानी होती है, अगर एफ कंटिन्यूस है तो 1/f भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, 1/f को दिखाना है आपको, तो 1/f के लिए क्या करिए आप, ये दिखा दीजिए, ठीक। ये लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए, प्रोवाइडेड एक्स माइनस इज लेस देन डेल्टा होना चाहिए। तो अब इसको जब हम ब्रेक करेंगे, तो जब इसको हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा एफ ए माइनस एफ एक्स अपॉन एफ ए इंटू एफ एक्स। अब ये आप जानते हैं मॉड की प्रॉपर्टी, मॉड ए अपॉन बी बराबर होता है मॉड ए अपॉन मॉड बी, तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से एफ एक्स माइनस एफ ए को चूँकि लेस देन एप्सिलॉन है लिख दिया हमने। एफ एक्स की वैल्यू आपने इक्वेशन 2 में निकाला था कि एफ एक्स जो है लेस देन एप्सिलॉन प्लस एफ ए होता है, तो उसकी जगह यह रख दिया और एफ ए को वैसे ही रहने दिया। तो अब जब ये एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन प्लस एफ ए इंटू एफ ए है, तो एप्सिलॉन क्या है, स्मॉल आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर से हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, उसको हमने मान लिया कोई स्मॉल आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन डैश। तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया कि 1/f(x) माइनस 1/f इज लेस देन एक नया आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन डैश प्रोवाइडेड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, अर्थात 1/f क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया किस पर, एक्स बराबर ए पर। तो ये हो गया। अगला थ्योरम कहता है कि अगर एफ मैप कर रहा है एस से आर में, जी मैप कर रहा है एस से आर में, कंटिन्यूस है दोनों एक्स बराबर ए पर, तो एफ प्लस जी भी कंटिन्यूस होगा एक्स बराबर ए पर, माइनस जी भी कंटिन्यूस होगा एक्स बराबर ए पर, एफ इंटू जी भी कंटिन्यूस होगा एक्स बराबर ए पर, और एफ अपान जी भी कंटिन्यूस होगा एक्स बराबर ए पर, प्रोवाइडेड जी जो है वो जीरो ना हो। तो ऐसे हम लिख सकते हैं एफ प्लस जी एक्स माइनस एफ प्लस जी ए। अब कंटिन्यूस है एक्स, दिखाना है हमको कि ये कंटिन्यूस है एक्स बराबर ए पर, तो चलिए यानी हमको दिखाना है कि ये चीज़ क्या होनी चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए ये क्वांटिटी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब एफ एक्स माइनस एफ ए को एक साथ ले लिया, जी एक्स माइनस जी ए को एक साथ ले लिया, फिर मॉड की प्रॉपर्टी से इसको ब्रेक कर दिया। हम जानते हैं कि एफ एक्स जो है ए पर कंटिन्यूस है या जी एक्स ए पर कंटिन्यूस है, तो निश्चित तौर पर क्या होगा, एफ एक्स माइनस एफ ए की जो मॉड वैल्यू है वो किसी न किसी आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव एप्सिलॉन से छोटी होगी। हम एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बटा 2 ले लें, और ये ऐसे ही यहाँ भी एप्सिलॉन बाई 2 ले लें, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये पूरी क्वांटिटी किससे छोटी है, ये पूरी क्वांटिटी छोटी हो जाएगी एप्सिलॉन से, अर्थात एफ प्लस जी क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया किस पर, अगर एफ कंटिन्यूस है, जी कंटिन्यूस है एक्स बराबर ए पर, एफ कंटिन्यूस है एक्स बराबर ए पर, तो एफ प्लस जी भी कंटिन्यूस हो गया एक्स बराबर ए पर। इसको हम दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं, लिमिट की प्रॉपर्टी से, चूँकि आप लिमिट की प्रॉपर्टी पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़ा हुआ है, तो उस प्रॉपर्टी से भी इसको आप दिखा सकते हैं। चूँकि एफ एक्स की कंटिन्यूस है, यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स बराबर एफ ए आप लिख सकते हैं, और जी एक्स कंटिन्यूस है एक्स बराबर ए पर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग जी एक्स बराबर जी ए। और आपको दिखाना है कि एफ प्लस जी कंटिन्यूस है किस पे, एक्स बराबर ए पर। चलिए इसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एल, जो आप एल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे फंक्शंस की, रियल वैल्यूड फंक्शन की शुरू में, तो वहाँ ये बताया गया था एफ प्लस जी एक्स को आप कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब इस पर लिमिट लगा दिया जाए एक्स टेंडिंग टू ए, जब लिमिट लगाएंगे तो ये लिमिट क्या होगा, अलग अलग दोनों पर ब्रेक कर जाएगा, ये आपने लिमिट की प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये चूँकि फंक्शन कंटिन्यूस है एक्स बराबर ए पर, ये आपने यहाँ लिखा हुआ है इक्वेशन 1 में, ये एफ ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, जी ए। इस तरीके से ये कितना हो जाएगा, एफ प्लस जी इंटू ए, ठीक। चलिए इसी तरीके से हम एफ माइनस जी को भी कंटिन्यूस दिखा देंगे एक्स बराबर ए पर। अगर एफ कंटिन्यूस है एक्स बराबर ए पर, जी कंटिन्यूस है एक्स बराबर ए पर, तो एफ माइनस जी भी कंटिन्यूस होगा एक्स बराबर ए पर। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इस पर लिमिट लगा दें, लिमिट लगा देंगे तो लिमिट इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफ ए, ये हो जाएगा जी ए, ये लिख सकते हैं एफ माइनस जी इंटू ए। चलिए तीसरी वाली बात क्या है, एफ इंटू जी कंटिन्यूस होगा एक्स बराबर ए पर, एफ जी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, फिर इस पर लिमिट लगा दें, लिमिट लगाने पर ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ए और ये हो जाएगा जी ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात एफ जी भी क्या कंटिन्यूस है एक्स बराबर ए पर। अगर एफ कंटिन्यूस है एक्स बराबर ए पर, जी कंटिन्यूस है एक्स बराबर ए पर, तो एफ इंटू जी भी कंटिन्यूस होगा एक्स बराबर ए पर। चौथी चीज़ क्या दिखानी है, चौथी चीज़ में
हमने ले लिया एफ अपॉन जी एक्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इस पर लिमिट लगा दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये चूँकि एफ ए दिया गया है, ये अभी अभी आपने प्रूफ किया है कि 1 अपान जो है कि जी जो है, अभी अभी आपने प्रूफ किया है कि पिछले थ्योरम में कि अगर एफ कॉन्टीन्यूअस है एक्स बराबर ए पर तो 1 अपान एफ भी कॉन्टीन्यूअस होगा एक्स बराबर ए पर। तो वहाँ से हमने इस चीज़ को ले लिया कि अगर जी कॉन्टीन्यूअस है एक्स बराबर ए पर तो 1 अपान जी भी कॉन्टीन्यूअस होगा एक्स बराबर ए पर। यहाँ से ये मिल गया, यहाँ से ये आपका कॉन्टीन्यूअस हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे जो आपको जानने चाहिए और आपके कॉन्सेप्ट के लिए भी ज़रूरी है, और एग्ज़ाम में इनमें से पूछे भी जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन, यानी दो फंक्शन अगर कंपोजिट हैं तो उनका कंपोजिट फंक्शन जो है वो क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। कहता है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस, अर्थात थ्योरम इस तरीके से भी आ सकता है आपको कि एफ मैप फ्रॉम एस टू टी एंड टी इज सबसेट ऑफ आर इज कॉन्टीन्यूअस एट ए बिलोंग्स टू एस एंड जी मैप फ्रॉम टी टू आर इज कॉन्टीन्यूअस एट एफ ए बिलोंग टू टी, देन जी ओ एफ यानी जी ऑफ एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस फ्रॉम एस टू आर एट एक्स बराबर ए। या स्टेटमेंट ऐसे भी लिखा जा सकता है कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टीन्यूअस मैपिंग इज ऑल्सो ए कॉन्टीन्यूअस मैपिंग। पहले इसको समझिएगा मैपिंग कैसे कैसे हो रहा है। ये जो है मैपिंग हो रही है, ये आपकी ऐसे समझिए, देखिए ये आपका यस हो गया, ये आपका टी हो गया, ये आपका आर हो गया। एफ मैप कर रहा है यस से टी में, जी मैप कर रहा है टी से आर में। ठीक, चलिए दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ले लिया यस में यक्स और यहाँ ए ले लिया, इसकी इमेज क्या बन रही है एफ एक्स, इसकी इमेज बन रही है एफ ए, इसकी इमेज बन रही है यहाँ इसको अगर हम y कह दें, इसको अगर हम b कह दें, तो अब इसकी इमेज क्या बनेगी, ये हो जाएगी जी वाई और ये हो जाएगा जी बी। ठीक, तो अब हम इन चीज़ को डिस्कस करेंगे कि अगर f कॉन्टीन्यूअस है यस से t में, g कॉन्टीन्यूअस है t से r में, तो g और f कॉन्टीन्यूअस होगा यस से r में। ये हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे अपने उसी एप्सिलॉन डेल्टा के डिफिनीशन से। तो यहाँ मान लिया क्या, y बराबर एफ एक्स बिलोंग्स टू टी, जो अभी हम आपसे कह रहे थे, एफ एक्स को या y मान लिया या एफ ए को t मान लिया। कॉन्टीन्यूटी ऑफ g एट b, अब g की डिफिनीशन b पर लगाते हैं यानी इस वाले पर, यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ, तो क्या लिखेंगे मॉड जी वाई माइनस जी बी। तो मॉड जी वाई माइनस जी बी लेस दैन एप्सिलॉन, प्रोवाइडेड y माइनस बी लेस दैन एप्सिलॉन होता है, लेस दैन डेल्टा होता है। हम क्या करें, डेल्टा की जगह एक नया आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर डेल्टा नॉट ले लिया। ठीक, अब कंटिन्यूटी जरा x बराबर ए पर डिस्कस कर लेते हैं। तो कंटिन्यूटी x बराबर ए पर डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए लेस दैन एप्सिलॉन लिखना है। एप्सिलॉन की जगह हम क्या लिख दे रहे हैं, एक वही डेल्टा नॉट लिख दे रहे हैं। आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन भी है डेल्टा भी है, तो उसका जगह डेल्टा नॉट लिख दे रहे हैं। और प्रोवाइडेड x माइनस ए लेस दैन डेल्टा। अब इन दोनों ज़रा इक्वेशन को आप मिलाइए, क्या पता चल रहा है आपको, ये पता चल रहा है कि ये चीज़ जो है लेस दैन एप्सिलॉन छोटी है, प्रोवाइडेड ये, और ये क्या है, ये बेसिकली यही है, ठीक है ना, क्योंकि y को आपने क्या माना है एफ एक्स और b को क्या माना है एफ ए, और ये यानी ये चीज़ हो रहा है जब ये हो रहा है, और ये बेसिकली यही है, और ये कब हो रहा है, जब ये हो रहा है। यानी हम क्या कह सकते हैं, ये चीज़ हैपन हो रही है या ये चीज़ घटित हो रही है कब, जब x माइनस ए लेस दैन डेल्टा है। अर्थात आपने दिखा क्या दिया, अगर यहाँ y की जगह एफ एक्स रख दें और b की जगह एफ ए रख दें तो क्या दिखा दिया, g ऑफ एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है किस पर, x बराबर a पर। ये इस तरीके से आपने क्या दिखा दिया कि अगर f कंटिन्यूस है यस से t में, g कंटिन्यूस है t से r में, तो जी ओ एफ कॉन्टीन्यूस होगा यस से आर में। अर्थात कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्ज़ाम में यह पूछा जाता है। तो इसके आगे हम आगे थ्योरम्स पढ़ेंगे और भी, जिसमें आपको पहला इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टीन्यूस फंक्शन जो होता है वो बाउंडेड होता है दिए गए इंटरवल पर। अब आगे पढ़ेंगे अगर बाउंडेड होता है तो इन्फीमम भी मिलता होगा, सुप्रीमम भी मिलता होगा, और इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम भी एक थ्योरम है जो आपको जानना है आगे के लेक्चर्स में। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स को आप लिखते रहिए, कंप्लीट करते रहिए।
इसके आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।